अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकोड़ा, वो भी पंजाबी स्टाइल में। और ये एक ऐसी डिश है जो हमारे जो देसी लोग हैं बहुत शौक़ से बनाते भी हैं और खाते भी हैं, चाहे वो जिस मर्ज़ी तरीके से बनाई गई हो। ये बहुत ही शौक़ से खाई जाने वाली डिश है। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस डिश को। हमने ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और उस पर रख दिया है मैंने एक देचकी, और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। और आंच जो है वो बिल्कुल हल्की रखनी है, बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है मेथी दाना, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको ब्राउन नहीं करना और ना ही ये जले। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आप इसमें राई दाना भी ऐड कर सकते हैं, जो सरसों के बीज होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें जो है मैं चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल लूँगी। 2 हरी मिर्चें मैंने ली थी, और साथ ही चॉप किया हुआ जो है ना प्याज इसमें डाल दूँगी। ऐसे चॉप करना जैसे आप ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं ना, ऐसा होना चाहिए। हल्की आंच पे इसको जो है मिक्स करना है, ब्राउन नहीं करना, बस ऐसे करना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। साथ ही हम कड़ी का मेन इंग्रेडिएंट रेडी कर लेंगे। 2 कप मैंने ले लिया है दही बीट किया हुआ, और हाफ़ कप लिया है मैंने बेसन। और अब इसमें जो ड्राई स्पाइसेस जाएंगे उसमें है 1 टेबलस्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन ले लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, और 1 टीस्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कि ये अच्छी तरह से दही में मिक्स हो जाए। पहले हमने जो है थोड़ा दही लेना है, उसमें ये सारे स्पाइस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर अब उसके बाद इसमें हम जो बाकी दही है वो भी ऐड कर लूँगी। 1 कप मैंने 3 कप लिया था दही, और इसमें जो है 2 कप मैंने पानी ऐड किया था। और दही और स्पाइसेस जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब ये देखें प्याज और हरी मिर्च जो है वो उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और खुशबू आने लग गई है। अब इसमें जो है ये दही का जो मिक्सचर है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और हाँ, इसमें हमने नमक नहीं ऐड किया। नमक जो है बिल्कुल लास्ट में हम इसमें डालेंगे, क्योंकि अगर आप स्टार्ट में ही नमक डाल दें दही में तो वो फ़ौरन से उबलने लग जाता है, तो फिर फट जाती है वो कड़ी, तो इसलिए नमक हमने लास्ट में डालना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हल्की आंच पे हमने रख देना है, और साथ ही चम्मच हिलाते रहना है। साथ ही मैं रेडी कर लूँगी पकौड़ों के लिए। तो सबसे पहले मैंने 1 कप जो है वो बेसन ले लिया है, और साथ में ये मोटी जो सुरख मिर्च होती है इसको मैंने डाल दिया। साथ में है हमारे पास थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ी सी है हल्दी, नमक, और 1 टेबलस्पून जो है मैंने खुश्क धनिया का ले लिया है। नमक भी जो है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये प्याज भी मैंने जो है ना हाफ़ कप मैंने प्याज लिया है, प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अजवाइन मैंने इसलिए डाली है कि अजवाइन से एक तो खुशबू आती है, और दूसरा जो है इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही इसमें चली गई फ्रेश जो पालक है वो मैंने ऐड की है। और साथ साथ हम जो है ना कड़ी को भी साथ में हिलाते रहेंगे। मैक्सिमम 15 मिनट तक जो है ये रेडी होगी। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। अब जो पकौड़ों के लिए मैंने सब कुछ इसमें ऐड किया था उसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसको अपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से पकौड़े जो हैं बहुत नरम और सॉफ्ट से बनते हैं। और एक कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है, और ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पे रखा है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि आप पकौड़े डालें तो वो जलने लगें। ऐसा हो कि अब हाथ ऊपर से फील हो कि वो हीट निकल रही है, इतना गर्म होना चाहिए। साथ ही हमारी जो कड़ी है वो हो गई है रेडी। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी जो है ना अपने हिसाब से, मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर लिया था, और इसको थोड़ा सा और पकने दूंगी, और जो है चूल्हे को बंद कर दूंगी। अब जी हम बनाने लगे हैं पकोड़े। तो ऑयल हमारा हो गया है गरम, तो इसमें अब मैं जो है पकोड़े डालूंगी। ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े जो हैं नरम हों, सख्त ना हों, तो आप उसमें इतना ऑयल डालें कि वो डीप ऑयल में आपने इसको फ्राई नहीं करना। ऐसे करना है कि बिल्कुल फ्लैट से आपके जो हैं पकोड़े वो बने। इस तरह बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार से पकोड़े आपके बनते हैं, और वो कच्चे भी नहीं होते। और पकोड़ों को नरम करने के लिए जो है आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रा सा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा।
और उस डालने के बाद आपको जो है ना इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है कि वो नरम हो जाए उसका मिक्सचर। फिर आप पकोड़े बनाएं तो इंशाल्लाह पकोड़े बहुत नरम और जो है ना खस्ता से बनेंगे, बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे। अब मैं जो इनको फ्राई कर रही हूँ बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, तो बहुत तेज़ आंच पे आपने नहीं करना कि वो पकोड़े जलने लग जाएं। अब इनकी साइड में चेंज करती रहूँगी साथ साथ। अब हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए। अब इनको मैं निकालूंगी प्लेट में। ये मैंने बटर पेपर रखा हुआ है कि इसके अंदर जो ऑयल है वो सारा ड्राई हो जाए, इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये बटर पेपर मैंने इस पे रख दिया था पहले। आप टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। और जी ये हमारे पकोड़े भी हो गए हैं रेडी। इनको मैंने प्लेट में निकाल दिया। ज़बरदस्त और मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो गए। अब आ गया हमारी कड़ी का थर्ड स्टेप आ गया और लास्ट स्टेप। मैंने एक फ्राई पैन रख दिया है चूल्हे पे गरम होने के लिए, और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मैं ऐड कर लूँगी और उसको गरम होने दूँगी। तो ये हमने स्पाइस इसमें रेडी करने को हल्की आंच पे रख दूँगी। साथ ही मैंने एक बाउल में जो है कड़ी को डाल दिया है, डिश आउट करने लगी हूँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी पकोड़े। एक तरीका है जिसमें हम कड़ी में जो है ना डायरेक्ट ही पकोड़े जो है ना वो डाल देते हैं, और दूसरा तरीका ये है जो मैं बना रही हूँ, ये है रेस्टोरेंट स्टाइल का तरीका है कि पकोड़े हम जो है ना बाद में डालते हैं। पहले कड़ी डालते हैं फिर उसके ऊपर हम पकोड़े डालते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से मर्ज़ी आप बनाएं। तो कड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, इतनी हो कि वो बिल्कुल नॉर्मल सा उसका टेक्सचर हो। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो क्योंकि हमने इसमें पकोड़े भी ऐड करने, पकोड़े ऐड करने के बाद कड़ी थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। वो गर्म हो गया, उसमें 2 पत्ते मैंने जो बे लीफ के डाल दिए, जो जिसको तेज़पात के पत्ते कहते हैं, वो डाले हैं। और साबुत 3 हरी मिर्चें ले लिए मैंने, और 3 जो है गोल सुरख मिर्चें ले ली। और साथ ही मैंने थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड कर लिया। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस गरम करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। आप इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, मेरे पास वो नहीं थे तो मैंने नहीं ऐड किए। अब इनकी जब खुशबू आने लग जाएगी तो इसमें मैं सुरख जो मिर्च पाउडर है वो ऐड कर लूँगी, और फ़ौरन इसको जो है कड़ी के ऊपर डाल दूँगी ताकि जो सुरख मिर्च है वो जले ना। और बाकी जो कड़ी है वो भी इस पर मैं ऐड कर दूँगी, और पकोड़े भी। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ या दूसरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ज़्यादातर तो जो है कड़ी को जो है ना जो चावल होते हैं उनके साथ भी खाया जाता है शौक़ के साथ। और ये हमारी मज़ेदार सी देसी स्टाइल की पकोड़ा कड़ी हो गई है रेडी। इसकी रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।